हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डोपामिन होता क्या है, डोपामिन किस तरह से काम करता है, डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और किस तरह से आप अपने डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हो। तो डोपामिन एक नेचुरल केमिकल है। लोग सोचते हैं कि एक प्लेजर केमिकल है, लेकिन ये एक प्लेजर केमिकल। डोपामिन एक डिजायर केमिकल है जो आपको मोटिवेशन देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया। रैट के ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता तो वो बार बार लीवर को प्रेस करता था। इससे ये होता था कि उसके ब्रेन में डोपामिन जब जब रिलीज होता था तो वो लीवर को प्रेस करता था। लेकिन आफ्टर जब न्यूरोसाइंटिस्ट रैट के डोपामिन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया तो उसका मोटिवेशन लो हो गया। वो चीज फिर वो उसको कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। नॉट डूइंग एनी वर्क, इवन कि वो फूड और वाटर भी इंटेक नहीं कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आया कि ये जो डोपामिन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मोटिवेशन में। लेकिन डोपामिन की एक प्रॉब्लम है, जिससे ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो उतना ही डोपामिन की एडिक्शन लाइफ खराब कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास दो चॉइस है, आपके पास दो चीज़ रखी हो, हेल्दी फ्रूट्स या फिर चॉकलेट खाने की, तो आप किस चीज़ को चेज करोगे? आप चॉकलेट को चेज करोगे, क्योंकि ब्रेन ज़्यादा डोपामिन वाली चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसकी वजह से इसी वजह से स्मोकर्स जानते हैं कि सिगरेट हार्मफुल है, एडिक्ट जानते हैं कि एडिक्शन लाइफ को खराब कर रहा है, और स्टूडेंट जानते हैं कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, फिर भी वो उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो तुरंत डोपामिन देती है। ना कि डॉक्टर कैमेरॉन सेफे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम हमें बोरिंग लगते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगती हैं। डॉक्टर सेफे का जो गोल था, उनका कहना था कि हमें बोरिंग रहना सीखना चाहिए ताकि हमारे जो बोरिंग काम है वो भी हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। अभी डोपामिन डिटॉक्स करना कैसे है? ठीक है, एक दिन चूज करो, चूज वन डे, मॉर्निंग टू नाइट, नो हाई रिलीज डोपामिन एक्टिविटीज़ करना है। फ़ोन यूज़ नहीं करना है, सोशल मीडिया चलाना नहीं है, यूट्यूब चलाना नहीं है, मूवीज़ देखना नहीं है, गेम्स नहीं देखना है, जंक फूड का इंटेक नहीं करना, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, सिगरेट भी बिल्कुल नहीं पीना है, पोन्स वीडियोस नहीं देखने हैं, म्यूज़िक गॉसिप वगैरह नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जो आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ है उससे दूर रहोगे। तो अब आपको करना क्या है ना, व्हाट टू डू, ड्रिंक मोर वाटर, जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखो, वॉकिंग करो, जितना ज़्यादा वॉकिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा, आपके जो डोपामिन चेजिंग एक्टिविटी वो सब कम होने लगेगी। मेडिटेशन करो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और राइट डाउन, लिखो, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड राइट डाउन। ये सब जब आप करोगे तो आपको उस टाइम पे क्या लगेगा कि आप खुद को पनिश कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि इससे आप अपने ब्रेन का रीसेट कर रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और ज़्यादा डिटेल में एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉग है, डॉग का जो पेट स्टमक है वो टेस्टी फूड से भरा हुआ है, तो उसके सामने आप एक कैरेट रख दोगे तो उससे उसको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एम्प्टी स्टमक है तो कैरेट उसे वैल्यूबल लगेगा। सेम व्हेन वी इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, गेमिंग, जंक फूड, एंडलेस स्क्रॉलिंग, तो हमारे ब्रेन को हाई डोपामिन की आदत लग जाती है। इससे ये होता है कि जो आपका नॉर्मल प्रोडक्टिव काम है वो बोरिंग लगने लगता है। आफ्टर डोपामिन डिटॉक्स क्या चीज़ आपको फील होगा, क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर? आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि सिंपल एक्टिविटीज़ जो है वो आपको रिवॉर्डिंग लगने लगती है, जो आपका स्टडिंग है, वर्कआउट, ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डोपामिन डिटॉक्स से हम अपने ब्रेन को रीसेट करते हैं, सिंपल चीज़ें रिवॉर्डिंग लगने लगती हैं, फोकस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होती है। लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर क्लियरिटी, बेटर लाइफ। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, और जितना ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी उतना ज़्यादा बेटर लाइफ आपकी होते चली जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं, और इस चीज़ को आप भी नेगलेक्ट करने लगते हो। और जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है, तो आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो, आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो एक एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पेन मास्किंग ट्रैप जो कॉन्सेप्ट है उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेन किलर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को कहते हैं पेन किलर एग्जाम्पल।
फॉर एग्जाम्पल, आपके पैर में चोट लग गई, आपने पेन किलर लिया, इससे क्या हुआ कि आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ही नहीं कराया तो क्या होगा कि जो पेन है वो कुछ देर के लिए तो कम होगा, लेकिन इंजरी हील नहीं होगी। इमोशनल पेन के पेन किलर जैसे कि फिजिकल पेन के लिए पेन किलर होता है, वैसे ही इमोशनल पेन का पेन किलर होता है सोशल मीडिया, गेमिंग, एंडलेस वीडियोस वॉचिंग, जंक फूड, ये सब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई या फिर आपने कोई काम करने का स्टार्ट किया तो क्या होगा कि आपको एंजाइटी फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट फील होगी। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया पे लग जाओगे, आपको गेमिंग करना स्टार्ट कर दोगे, एंडलेस वीडियो। आप सोचते हो कि एक काम करते हैं, थोड़ा देर हम इस चीज़ में लग जाते हैं ताकि हम उस फीलिंग्स को अवॉइड कर सके। लेकिन ये सब से क्या होता है कि आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ये सब आपको टेम्पररी रिलीफ देते हैं और जो आपके इमोशंस है उसको दबा देते हैं। तो आपकी जो रियल प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती है। डोपामिन डिटॉक्स का रियल पर्पस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को कम करना नहीं है, रियल प्रॉब्लम को देखना है कि आपकी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप समझना है, सॉल्व करना है। उस चीज़ को जब आप समझ जाओगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। जब आप डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हो, व्हेन यू रिमूव डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे पास इमोशन से भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तुम नोटिस करने लगते हो, तुम इतने स्ट्रेस क्यों हो, तुम नोटिस करने लगते हो खुद को कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मुझे एंजाइटी किस बात की है, मैं लोनली फील क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, मैं किस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाने से आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है, आप गहराई से अपने बारे में डीपली सोच पाते हो। चलो एक एंजाइटी एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपके पास दो रास्ता है, दो ऑप्शंस है। नंबर 1, जो पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम से भाग जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो प्रॉब्लम को फेस करना। क्योंकि प्रॉब्लम से अगर भागोगे तो वो चीज़ आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप उसको अडेप्ट करने लगोगे, और लेकिन अगर प्रॉब्लम को फेस करोगे तो वो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ऑप्शन 1 है प्रॉब्लम से भागना। मान लो कि आपकी एग्जाम है और आपके एग्जाम को आने में 10 दिन बाकी, आपको एंजाइटी आती है। आप क्या करते हो, उस फीलिंग से भागने के लिए तुम इंस्टाग्राम यूज करने लगते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हो, गेम्स खेलने लगते हो, या फिर कोई भी जंक फूड इनटेक करने लगते हो। इससे ये होता है कि तुम्हें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, क्योंकि तुम टेम्पररी उस इमोशन को अवॉइड करने के लिए सक्सेस हो गए। आफ्टर 2 आवर्स फिर क्या फील होता है कि एग्जाम अभी भी आने वाली है। इससे ये रियलाइज होता है कि जो तुम्हारी फीलिंग थी उस टाइम के लिए, उस चीज को तुमने अवॉइड कर दिया, प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं किया। या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन 2 है प्रॉब्लम फेस करना। एग्जाम 10 दिन बाद है, एंजाइटी आती है, तुम उसी फीलिंग के साथ स्टडी स्टार्ट कर देते हो। अब क्या होता है, शुरू में एंजाइटी थोड़ी बढ़ सकती है। जब एंजाइटी थोड़ी बढ़ती है तभी उस टाइम पे ही तुम क्या करते हो, अपने आप को अवॉइड करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज करते हो। लेकिन उस एंजाइटी का अवॉइड करने के बदले तुम एक्शन लेते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रिपरेशन होती रहेगी, तुम कॉन्फिडेंस फील करोगे और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ना कि अवॉइड करके टेम्पररी रिलीफ मिलेगा और परमानेंट बाद में फिर भी वो चीज़ को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इमोशन जो है वो आपके दुश्मन नहीं होते हैं। एंजाइटी हो या स्ट्रेस हो या लोनलीनेस अक्सर ब्रेन के सिग्नल होते हैं। ये सब जो है, आप एंजाइटी आती है तो आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ये सब आपका एक ब्रेन का सिग्नल होता है जो कहता है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे अटेंशन देने की ज़रूरत है। आपको एंजाइटी आती ही क्यों है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करोगे तो आप टाइम पास करोगे, उस टाइम पे आपको एंजाइटी आएगी कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। वो एंजाइटी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे तुम्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जो डोपामिन डिटॉक्स का जो पर्पस है, उस सिग्नल को सुनना और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि टेम्पररी रिलीफ पाना। तो हमने सीखा कि डोपामिन होता क्या है, डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया और किस तरह से आप डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हो,
और जब डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आपको एक इमोशन, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस फील होता है। इमोशनल पेन किलर को यूज करने के बजाय उस इमोशन को, उस फीलिंग को फेस करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने ये सब इस वीडियो में देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड